पार्ट 2 की स्टार्टिंग में पुलिस ऑफिसर रोमन को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। तभी सीन चेंज होता है और वेडनेसडे कहती है कि वो पुलिस ऑफिसर से अकेले में बात करना चाहती है। तभी अचानक वही रोमन जो पिछले एपिसोड में मारा गया था, वो अचानक वहां पर आ जाता है। उसे देखकर वेडनेसडे शॉक हो जाती है। तभी सीन चेंज होता है और वेडनेसडे को एक मैडम समझा रही होती है कि वो सब तुम्हारा वहम था, लेकिन वेडनेसडे मानने को तैयार नहीं होती। सीन चेंज होता है और वेडनेसडे कुछ टाइप कर रही होती है। तभी वेडनेसडे उस फोटो को देखने लगती है और उस फोटो में उसे एक निशान मिलता है। वो उस लड़के रोमन से बात करना चाहती थी, लेकिन वो स्कूल की हेड टीचर ने उस लड़के को निकाल दिया होता है। तभी वेडनेसडे को बाहर रोमन मिलता है, लेकिन वो उससे बात नहीं करता और जाने लगता है। और वेडनेसडे के साथ जो हाथ होता है वो भी उस गाड़ी के पीछे चढ़ जाता है और वो भी उस गाड़ी के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी अचानक वो गाड़ी एक रेलवे स्टेशन पर रुकती है और वो हाथ भी वहां पर उतर जाता है और रोमन का पीछा करने लगता है। पीछा करते करते रोमन अचानक एक वॉशरूम में चला जाता है। तभी रोमन की बजाय उस बाथरूम से एक आदमी निकलता है और हाथ को भी पता नहीं चलता कि रोमन कहाँ गया। वो उसे बाथरूम के अंदर जाकर चेक करके आता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। और वो इंसान जो रोमन में से आदमी बना था, वो आदमी से एक हेड टीचर बन जाता है। सीन चेंज होता है और वेडनेसडे सुराग ढूंढने जंगल में आई होती है, क्योंकि उसे शक होता है कि रोमन मारा गया है, लेकिन कोई उस बातों का यकीन नहीं करता। और तभी उसे अचानक रोमन के चश्मे मिलते जाते हैं। जैसे ही वो उस चश्मे को छूती है तो उसे पता चलता है कि वो पन्ना एक किताब से फाड़ा गया है। और वेडनेसडे वापस स्कूल में जाकर उस किताब को लाइब्रेरी में ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी वहां पर एक टीचर आ जाती है। वेडनेसडे उस टीचर से पूछती है कि आपने इस वाली निशान वाली किताब को कहीं पर देखा है, तो वो टीचर बताती है कि ये किताब तो कब की बंद हो गई है। फिर वेडनेसडे रोमन के कमरे में आती है और किताब ढूंढने लग जाती है। वो किताब ढूंढ ही रही होती है, लेकिन उसे बेड के नीचे से एक मार्क्स मिल जाता है। तभी वहां पर एक बियांका नाम की लड़की आ जाती है। बियांका कहती है कि वो कप फिनाले में वो वेडनेसडे की रूममेट की धज्जियां उड़ाने वाली है। और ये सारी बात वेडनेसडे सुन लेती है और वो अपनी रूममेट के पास जाती है और वो दोनों एक प्लान बनाते हैं कि हम दोनों मिलकर उसे हरा देंगे। अगले दिन पोको मैच स्टार्ट होता है। तभी बियांका किसी लड़के को इशारा करती है और वो लड़का पानी में कूद जाता है। वो लड़का एक बोर्ड की तरफ आता है और उसे टकरा कर तोड़ देता है। वेडनेसडे झंडा लेने के लिए जाती है। पीछे से उसकी रूममेट एक लड़के की बोट में छेद कर देती है और उनकी बोट भी डूब जाती है। अब सिर्फ बियांका और वेडनेसडे की बोट बची होती है। तभी वो लड़का आता है पानी में से वेडनेसडे की बोट को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वेडनेसडे का हाथ जाकर पानी में उस लड़के को एक मुक्का मार देता है और वो लड़का वहीं पर बेहोश हो जाता है और वेडनेसडे की बोट बच जाती है। तभी वेडनेसडे की बोट से काफी सारे भाले निकलते हैं और वो भाले बियांका की बोट में जाकर लग जाते हैं और उनकी बोट भी डूब जाती है। जब बियांका की बोट डूब जाती है, वेडनेसडे की टीम जीत जाती है और उन्हें एक ट्रॉफी भी मिलती है। रात के समय में वेडनेसडे कहीं जाने लगती है और उसे एक सीक्रेट लाइब्रेरी मिलती है और उस लाइब्रेरी के बीचों बीच वही निशान होता है जो उसके पन्ने पर था। वेडनेसडे को वो किताब वहां पर मिल जाती है जिससे वो पन्ना फाड़ा गया था। जैसे ही वेडनेसडे मुड़ती है, उसे पकड़ लिया जाता है। इसी के साथ पार्ट 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला एपिसोड जल्द आएगा। ओके, बाय।